हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम जो है पर्यायवाची कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 पर्यायवाची जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे जो 100 पर्यायवाची हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हम करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि यूपीएससी और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी रहेगा। लेकिन यूपीएससी के लिए बनाया गया है जो है मेनली जो टारगेट है यूपीएससी है। बाकी जो और भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ जिन वर्ड से पूछे गए हैं पर्यायवाची के, उसे हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सभी चीज़ें सभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम करा रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे इजीली। तो पहले हम शुरू करते हैं। हमने ये जो है एक तरह से सीक्वेंस वाइज अरेंज करे हैं। जैसे सबसे पहले हम करने वाले हैं जो भी देवताओं और मतलब भगवान जी से रिलेटेड होने वाले हैं, तो पहले उन्हें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंद्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके पर्यायवाची होते हैं सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर और मघवा। ये सभी होते हैं इंद्र के पर्यायवाची। ऐसे विष्णु जी के होते हैं लक्ष्मीपति, जनार्दन, चक्रपाणी और नारायण। ये सभी होते हैं विष्णु जी के पर्यायवाची। शिव जी के होते हैं महादेव, शंभु, शंकर, आशुतोष और हर। ये सभी होते हैं शिव जी के। ऐसे ही गणेश के लंबोदर, गजानन, मूषक वाहन और विनायक, ये सभी हो जाएंगे गणेश जी के पर्यायवाची। ऐसे ही देवता के सुर, देव, अमर, निर्जर, त्रिदश, ये होते हैं देवता के पर्यायवाची। ऐसे हनुमान जी के पवन सुत, बजरंगबली, कपीश, अंजनी पुत्र, ये सभी होते हैं हनुमान जी के पर्यायवाची। सरस्वती जी के शारदा, भारती, बीणा पाणी और वागेश्वरी। ऐसे ही लक्ष्मी जी के हो जाएंगे कमला, रमा, पद्मा, सिंधु सुता और हरिप्रिया। ये से भी हो जाते हैं लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। ऐसे ही कुबेर जी के यक्षराज, धनद, धनाधिप और राजराज, क्योंकि कुबेर धन के देवता है, तो ऐसे धनद और धनाधिप आपको याद रखने हैं। ऐसे ही कामदेव के मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। कामदेव भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे इंद्र जी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, शिव जी भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये देवता के सभी इस तरीके से जो भी रिलेटेड पर्यायवाची हैं याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप करते हैं ब्रह्मांड और समय से रिलेटेड जो भी वर्ड हैं उनके पर्यायवाची। ऐसे ही आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, व्योम, अंबर, शून्य, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ऐसे ही चंद्रमा, शशि, मयंक, राकेश, सुधांशु और इंदु, ये से भी हो जाएंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। ऐसे ही सूर्य के रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। ऐसे ही चांदनी के कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और उजियारी, ये से भी हो जाएंगे चांदनी के पर्यायवाची। ऐसे ही प्रकाश के ज्योति, प्रभा, दीप्ति और आलोक, ये से भी हो जाएंगे प्रकाश के पर्यायवाची। अंधकार के तम, तिमिर, अंधेरा और ध्वांत, ये से भी हो जाएंगे अंधकार के पर्यायवाची। ऐसे किरण के करते हैं रश्मि, मयख, अंशु, कर और मरीचि, ये से भी होते हैं किरण के। ऐसे ही दिन के दिवस, वार, बासर, अहन, ये से भी होते हैं दिन के पर्यायवाची। रात के होते हैं रात्रि, निशा, रंजनी, रजनी, विभावरी और यामिनी, ये सभी हो जाते हैं राज के पर्यायवाची। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है हमने उन्हें सीक्वेंस से एक टॉपिक वाइज अरेंज करा है इस तरीके से, जो कि आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ऐसी अग्नि के हम यहाँ पर पंचतत्व प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, वही और कृषाणु, ये सभी होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। वायु के हवन, हवा, पवन, समीर, अनिल और वात, ये सभी हो जाएंगे वायु के पर्यायवाची। बिजली के होते हैं चपला, चंचला, दामिनी और तड़ित। ऐसे पृथ्वी के धरा, वसुंधरा, भूमि, इला और धरणी, ये सभी हो जाते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। बादल के होते हैं मेघ, जलद, वारिद, नीरद और घन, ये सभी हो जाते हैं आपके बादल के पर्यायवाची। जल के होते हैं नीर, बारी, तोय, अम्बु और पानी, ये सभी होते हैं जल के पर्यायवाची। आपको यहाँ पर एक याद रखना है, अगर हम जल के पर्यायवाची में द शब्द ऐड कर देते हैं, दे, ये वाला दे शब्द ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो बजाते हैं बादल के पर्यायवाची। और अगर हम जल के में जय शब्द यानी कि जय शब्द ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो बन जाते हैं कमल के पर्यायवाची। ये आपको याद रखना है, कमल के पर्यायवाची हम आगे भी देखेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जल में अगर दे शब्द जोड़ेंगे तो वो बनेंगे बादल के, और जय शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, अब हैं पर्वत और सागर से रिलेटेड। पर्वत को जाएंगे गिरि, अचल, शैल,
भूधर और महीधर। ऐसे ही नदी के सरिता, तत्रिणी, तरंगिणी और आपगा। ऐसे ही समुद्र के सागर, रत्नाकर, जलधि, बारिधि और सिंधु। ऐसे ही गंगा के भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी। ऐसे ही तालाब के सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर और तड़ाग। ऐसे ही यमुना के कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूर्यसुता और भानुजा। ऐसे ही पत्थर के पाषाण, प्रस्तर, पाहन और उपल। पाषाण काल आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वहाँ से आता है, पाषाण को ही पत्थर बोलते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखने हैं और आप 102 बार वीडियो देखिए, उसके बाद PDF से रिवाइज करिए, वहाँ से आपको इजीली ये सभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति और उपज से रिलेटेड जो भी पर्यायवाची हैं। अरण्य के होते हैं यानी कि फॉरेस्ट के जंगल, कानन, विपिन और वन। ऐसे ही वृक्ष के तरु, पेड़, पादप, बिटप और द्रुम। ऐसे ही पुष्प के फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। कमल के हमने पढ़ा था, जल में अगर जा जोड़ देंगे तो हो जाएगा जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और कंज। ये सभी हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची। ऐसे बगीचा के उपवन, वाटिका, उद्यान और निकुंज, ये सभी हो जाएंगे बगीचा के। ऐसे ही हम जीव जंतु के लिए देखते हैं। हाथी को हो जाता है गज, कुजर, मतंग, द्विरथ, हस्ती। ऐसे ही अजगर के घोड़ा, है, बाजी, घोटक और तुरंग। ऐसे ही सांप के सर्प, नाग, विषधर, ब्याल और भुजंग। ऐसे ही बंदर के कपी, मरकट, बानर और शाखा मृग। ऐसे ही मछली के मीन, मत्स्य, झस और सफरी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जीव जंतु से रिलेटेड रहेंगे। पक्षी के खग, बिहग, पखेरु, नवचर और द्विज। ऐसे ही कपोत के कबूतर, हारित, पारावत। ऐसे ही कोयल के कोकिल, पिक, श्यामा, मदन, सलाका। ऐसे ही कौए के काक, बायस, पिसुन और करठ। ऐसे ही भ्रमर के भौरा, अली, मधुकर और षटपद। घरेलू में डोमेस्टिक यानी जो पाले जाते हैं उनमें देखते हैं गाय के धेनु, गऊ, सुरभि, भद्रा और दोगदी। कुत्ता के स्वान, कुक्कुर, सारमी और सोनहा। गधा के खर, गर्दभ, धूसर, बैसाख नंदन और चक्रीवान। ये सभी हो जाएंगे आपके जीव जंतु से रिलेटेड पर्यायवाची जो भी होते हैं। अभी हम राजतंत्र और युद्ध से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं उनके देखते हैं। राजा के होते हैं नरप, नरेश, भूपति और महीप। शत्रु के रिपु, अरि, दुश्मन और वैरी। ऐसे ही असुर के देखते हैं। असुर के होते हैं दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर और यातुधान। चोर के तस्कर, रजनीचर, खनक और साहसिक। ऐसे ही देखते हैं तलवार के असी, कृपाण, करवाल और खड़क। बाढ़ के तीर, सर, बिसिक और सिलीमुख। झंडा के ध्वज, पताका, केतु और वैजंती। नेक्स्ट देखते हैं परिवार और संबंधित जो होते हैं उनसे रिलेटेड। माता के माँ, जननी, अम्ब और प्रसु। नर के मनुष्य, मानव, जन और मनुज। स्त्री के नारी, महिला, कामिनी और बनीता। युवती के तरुणी, श्यामा, किशोरी और प्रमदा। पुत्र के बेटा, सुत, तनय, आत्मज और वत्स। पुत्री के बेटी, सुता, तन्या, आत्मजा और नंदिनी। भाई के भ्राता, तात, अग्रज और अनुज। नेक्स्ट देखते हैं समाज और व्यक्तित्व से रिलेटेड। मित्र के सखा, दोस्त, सहचार और मीत। अतिथि के मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना। पंडित या विद्वान के विद्वान, सुधी, कविद, बुद्ध और मनीषी। चतुर के कुशल, निपुण, प्रवीण और पटु। ऐसे मूर्ख के अज्ञानी, मूढ़, जड़ और अज्ञ। ये इसी तरह से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शरीर और मन से रिलेटेड जो बुद्धि के शरीर के भाग हैं उनसे रिलेटेड भी देख लेते हैं। आँख के नयन, दृग, लोचन और चक्षु, अक्ष। ऐसे ही बाल के देखते हैं कच्छ, केस, कुंतल और अलख। बुद्धि के मति, मेधा, प्रज्ञा और धी। अहंकार अभिमान के गर्व, दर्प, मद, अस्मिता और गौरव। इच्छा के अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा और इप्सा। ऐसे ही लज्जा के शर्म, हया, बीड़ा और संकोच। ये सभी हो जाते हैं पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं शरीर से रिलेटेड। दैनिक वस्तुओं से देखते हैं जैसे घर के होते हैं गृह, सदन, आवास, निकेतन और आलस्य। आलस्य नहीं आलय बोलेंगे इसे। ऐसे ही कपड़ा के वस्त्र, चीर, वसन, पट और अंबर। सोना के कनक, स्वर्ण, हेम, कुंदन और हटक। आभूषण के गहना, अलंकार, भूषण और जेवर। ऐसे दूध के दुग्ध, पेय, क्षीर और गोरस। ऐसे घी के घृत, हव्य और अमृतसार। नेक्स्ट देखते हैं भाव और जीवन चक्र के। भावनाओं में दुख के होते हैं कष्ट, व्यथा, वेदना, शोक और पीड़ा। डर और भय के होते हैं त्रास, भीति, खौफ और विभीषिका। झूठ के होते हैं असत्य, मिथ्या, मृषा और अनर्थ। प्रार्थना के विनती, निवेदन, अर्चना और याचना। स्थिति के नया के हो जाते हैं नूतन, नव्य, नवीन और अर्वचीन।
ऐसे ही अनुपम के होते हैं अपूर्व, अद्वितीय, अनूठा और अद्भुत। अन्वेषण के होते हैं खोज, जांच, शोध और गवेषणा। ऐसे ही भाग्य के होते हैं नियति, प्रारब्ध, विधाता और तकदीर। अमृत के होते हैं सुधा, पीयूष, सोम और अमी। मृत्यु के होते हैं निधन, देहांत, पंचतत्व और अंत। यमराज के धर्मराज, कृतांत, सूर्यपुत्र और दंडधर। नरक के यमलोक, रौरव, जहन्नुम। ऐसे ही मोक्ष के मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य और अपवर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इतने ही थे इस वीडियो में, जो कि टॉप 100 हमने पर्यायवाची कवर कर लिए हैं। बाकी इसका PDF आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से इसे रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ से PDF आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। वीडियो 102 बार देखिए पहले, उसके बाद PDF से रिवाइज़ करिए। जो भी इंपॉर्टेंट 100 है पर्यायवाची वो हमने कवर कर लिए UPSI के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी आपको टॉपिक चाहिए जिससे वीडियो आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हम उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।